लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। लालू यादव पटना से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं। लालू यादव, उनकी दोनों बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए मीसा भारती और लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पराजय होगी। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या कुछ कहा है मीसा भारती और लालू यादव ने, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। एग्जिट पोल क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एग्जिट पोल क्या कहेंगे? एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लालू जी रेल में घोटाला हो रहा है क्या? तो सुना आपने, लालू और उनकी बेटी मीसा भारती ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। लालू यादव पटना से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए दोनों बेटियों के साथ। वहीं तेजस्वी यादव भी पेशी के लिए अपने विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। तेज प्रताप यादव दिल्ली में ही हैं। तेज प्रताप की इस मामले में पहली बार पेशी होगी। तेज प्रताप पहली बार कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत को प्रथम दृष्टया और समन के चरण में आवश्यक जांच के मानक के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्यकारी आधार मिलता है कि तेज प्रताप यादव भी अधिग्रहण और अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे और इस प्रकार वर्तमान पूरक शिकायत पर तलब किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ईडी ने लालू प्रसाद यादव पर अपराध से अर्जित आय के अधिग्रहण को छिपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। लालू यादव की सोमवार को दिल्ली के कोर्ट में पेशी। तेजस्वी तेज प्रताप भी होंगे साथ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ ही उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। लालू यादव की सोमवार को दिल्ली के कोर्ट में पेशी होगी। तेजस्वी तेज प्रताप दोनों साथ होंगे। नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है उन पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दोनों बेटियों को अब समन भेजा गया है। पहली बार तेज प्रताप यादव भी पेश होंगे कोर्ट में। ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। अब देखना होगा। लालू यादव और उनकी दोनों बेटी पटना से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव पेशी के लिए अपने विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। तेज प्रताप दिल्ली में ही हैं पहले से। इस बीच तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक वरिष्ठ और काफ़ी मशहूर पत्रकार हैं, उनको एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। एजेंसी ने आरोप लगाया कि जब लालू रेल मंत्री थे तब मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरियां देने के वादे के साथ कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि इनमें से कई भूखंड पहले से ही यादव परिवार के पास मौजूद जमीन के पास स्थित थे। इस मामले में 7 में 6 भूखंड राबड़ी देवी से जुड़े थे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए थे। ईडी ने कहा था कि यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यालय के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है। ईडी के मुताबिक राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों को हस्तांतरित की गई या तोहफे में दी गई जमीन के बदले ये नियुक्तियां की गई। अदालत ने इस मामले में सभी 8 आरोपियों को समन भेजा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल कोर्ट में क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।